हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके मीनिंग, इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या कुछ होता है। ये सब इसमें हम कवर करने वाले हैं कि उसकी इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर की, कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा समरी हम देखेंगे और क्विज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना क्यों। हर कंपनी को हम जानते हैं पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। अगर पैसा ही नहीं है तो बिजनेस बन ही नहीं पाएगा, सेटअप ही नहीं हो पाएगा। तो हर एक कंपनी को पैसा चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? या तो हम खुद अपना पैसा लगाएं। अगर हम खुद अपना पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं इक्विटी फंड, कि ओनर फंड या इक्विटी फंड। या फिर हम उधार लें, लोन लें, दैट इज बोरोइंग, जिसे हम डेट भी कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ कंपनी टू फाइनेंस असेट। यानी बिजनेस में जो पैसा आपने लगाया है, या तो वो खुद का है या फिर किसी और से लेकर लगाया है। इट कैन बी डेट और इक्विटी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल्स टू कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोई कंपनी है, 40 लाख का उसने डेट यूज किया है, 60 लाख की इक्विटी यूज किया, तो इट मींस उसका कैपिटल स्ट्रक्चर की जो रेशियो है वो क्या हो गई, 40:60, जिसमें 40 डेट है और 60 इक्विटी है। देन हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो हमने अभी पढ़े हैं, दो ही कंपोनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी कैपिटल एंड सेकंड वन इज डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कौन सी होती है? मनी फ्रॉम ओनर और शेयर होल्डर। जो पैसा ओनर ने लगाया है, शेयर होल्डर ने लगाया है, वो है आपकी इक्विटी कैपिटल। इसमें आपकी इक्विटी के शेयर्स और रिटेन अर्निंग दोनों ही इंक्लूड होती है। रिटेन अर्निंग होती है कि प्रॉफिट का वो कुछ पार्ट, आपने सपोज प्रॉफिट किया 100 रुपीज का, तो उस 100 रुपीज में से 10 रुपीज आपने बचा के रख लिए कि ये जो 10 रुपीज है, उस 10 रुपीज को मैंने खर्च नहीं करना, मैंने फ्यूचर के लिए बचा लिया। दैट इज माई रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर दोनों मिला के जो है आपकी इक्विटी कैपिटल बनती है। बात करें डेट कैपिटल की, डेट कैपिटल होती है जो आपने बोरो किया है फंड कहीं और से। बोरोड फंड दैट मस्ट बी रिपेड विद इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के साथ उसे पे करना है, दैट इज डेट कैपिटल। उसमें आपके डिवेंचर्स आ सकते हैं, बैंक का कोई लोन है, बॉन्ड्स हैं, जो भी आपने बोरो किया है वो डेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही है। इक्विटी में ओनरशिप आपकी है, कोई पेमेंट फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आप इस डेट पर आपको पैसा देना है। लेकिन डेट में क्या है, फिक्स टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड पर आपको पेमेंट करनी ही करनी है, विद इंटरेस्ट करनी है। और देन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको करते हैं, हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों नहीं अपना सारा पैसा खुद लगा लेते, या क्यों नहीं सारा बोरो कर लेते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में एक तो मदद करता है, दूसरा इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तीसरा रिस्क और रिटर्न दोनों में बैलेंस बनता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डेट लोगे उतना ज्यादा बर्डन होगा, उतने ही कम प्रॉफिट्स होंगे। और अगर खुद का ही पैसा लगाओगे तो हो सकता है आपके पास इतना पैसा हो ही ना, फिर कहाँ से लाओगे। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। देन अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि जो आप ले रहे हो, अगर आप इक्विटी ले रहे हैं या डेट ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। अगर आपको इक्विटी मिल रहा है 2% पर और डेट मिल रहा है 7% पर, तो सबसे कम वाला कौन सा हुआ, 2। लेकिन हम हमेशा डेट प्रेफर करते हैं क्योंकि जो डेट है उसकी कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, दूसरा है रिस्क, कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो आप इक्विटी प्रेफर करोगे, अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप डेट प्रेफर करोगे। देन है कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस से कंट्रोल चला जाए, डिल्यूट हो जाए, तो आप इक्विटी प्रेफर करोगे कि आओ मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करो, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल घटता जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल सिर्फ मेरा ही मेरा हो, तो आप
डेट प्रेफर करोगे ऑफकोर्स। प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस की कितनी, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर दोगे तो आप डेट प्रेफर करोगे, लेकिन अगर ऐसा है कि पता नहीं प्रॉफिट हो ना हो तो इक्विटी उस केस में प्रेफर करनी ज्यादा बेटर रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी कि आप पेमेंट किस टाइम करना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई कंडीशन ना हो कि मुझे इस टाइम देना ही देना है तो इक्विटी प्रेफर करो, लेकिन आप चाहते हो हाँ मुझे तो देना है, इस डेट पर देना है, तो आप डेट प्रेफर करो। इसके अलावा मार्केट कंडीशंस अफेक्ट करती हैं कि जैसे रिसेशन का टाइम है तो कोई आपको लोन क्यों ही देगा, राइट। तब तो आपको इक्विटी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बूम का पीरियड है, बिजनेस साइकिल होती है ना, इसमें ऐसे बूम रिसेशन रिकवरी इस तरीके से होती है। तो बूम का पीरियड है तो आपको लोन इजिली मिल जाएगा, लेकिन अगर रिसेशन का टाइम है, डाउनफॉल आपका जा रहा है, तो उस केस में कोई आपको डेट नहीं देगा, आपको इक्विटी ही यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिस्क और कॉस्ट दोनों ही बैलेंस हो, ना तो रिस्क ज्यादा हो ना ही कॉस्ट ज्यादा हो, दोनों ही बैलेंस करके चलो। ठीक है, जैसे अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर में जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और कॉस्ट की मैं बात करूं तो कॉस्ट डिबेंचर की कम होती है। वहीं अगर मैं बात करूं इक्विटी की तो इक्विटी में रिस्क होता है कम लेकिन कॉस्ट होती है ज्यादा। तो इस तरीके से बैलेंस बना के चलना है कि जो ये रिस्क और कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है ना वो बैलेंस्ड रहे, और जब वो बैलेंस्ड रहता है तो उस केस में उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। कि इस ना तो टू मच डेट उसने ले रखी हो क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा, और ना ही उसने टू मच इक्विटी ले रखी हो क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों ही बैलेंस बना के चले, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या कवर किया आपने देखा ही है। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, टू कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर की, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं जो कि बहुत इजी हैं। थैंक यू वेरी मच।